माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलवाने से पहले मैं निवेदन करूंगा भाई संजय सिंह जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक गदा भेंट करके उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करें। साथियों, हमारे मंत्री जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को गदा भेंट करके उनका ताउडू पहुंचने पर हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज की इस रैली के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, जिनके लिए हम पलक पावड़े बिछाए कई घंटों से इंतजार कर रहे थे, हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हरियाणा की आन बान शान आदरणीय श्री नायब सिंह सिसैनी जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से पीछे की आवाज, पीछे की आवाज पूरी आनी चाहिए, एक भी कोना नहीं दबना चाहिए। जोरदार नारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री आदरणीय संजय सिंह जी, मंच पर विराजमान जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, ऐसे स्वामी धर्मदेव जी महाराज, संगठन के हमारे महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, जिला गुरुग्राम के हमारे माननीय अध्यक्ष कमल यादव जी, जिला नू के हमारे अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी, हमारे पटौदी के विधायक और अनुसूचित जाति मोर्चा हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश जरावता जी, पलवल के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक दीपक मंगला जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप जोशी जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी, गोपीचंद गहलोत जी, तेजपाल तंवर जी पूर्व विधायक, और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन जी, श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सचिव, हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा की माननीय अध्यक्षा बहन उषा प्रियदर्शनी जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जान मोहम्मद जी, पूर्व विधायक नसीम अहमद जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे नेतागण, दूसरी तरफ बैठे हुए पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, मेरे सामने बैठे हुए सभी महानुभाव, मातृशक्ति,
आप दोनों को हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज ये जिम्मेवारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के पूर्व हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से जो ये जिम्मेवारी मिली है और इस जिम्मेवारी के बाद मुझे तावड़ू के बीच में आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पूरे तावड़ू की सरदारी को प्रणाम भी करता हूं, दिल से धन्यवाद भी करता हूं। चुनाव चल रहा है। 25 तारीख को हमने अपने मत का प्रयोग करना है। और भाइयों, ये 10 वर्ष अगर हम देखें, 10 वर्षों में भारत ने एक नई छलांग विकास में तो लगाई है, परंतु दुनिया के अंदर भारत का सम्मान जो बढ़ा है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक अलग पहचान भारत की उभर करके पूरी दुनिया के अंदर सामने आई है। भाइयों, ऐसे नेतृत्व के ऊपर हमें गर्व है। देश की समस्याओं का तो समाधान किया, परंतु जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे थे उन समस्याओं का भी समाधान करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, लोगों तक एक योजनाबद्ध तरीके से वो लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुझे ध्यान में है, पूर्व की सरकारों में दिल्ली में बैठ करके उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलते थे और वो बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, तावड़ू में 15 पैसे रह जाता है। ये बड़ी रकम थी। ये 85 पैसे कौन से विकास के ऊपर खर्च होनी थी, कौन सी सुविधा के ऊपर खर्च होनी थी, किन लोगों को इसका लाभ मिलना था, उसकी चिंता नहीं थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमने देखा है, आज देश का मीडिया एक बात बोलता है, नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजता है, और इस डबल इंजन की सरकार ने हमने देखा है, हमारे एक हरियाणा में कहावत भी है और वो कहावत है कि 100 रुपया लिया 125 रुपया दिया। और वो कहावत इस 10 वर्षों की सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने इसको चितार्थ करने का काम किया है कि अगर 1 रुपया नरेंद्र मोदी ने भेजा है तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने 125 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च किया है। भाइयों, इस बात को हमें समझना है कि उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी रोक अगर किसी सरकार के अंदर लगी है, इस 10 वर्षों की सरकार के अंदर ये लगी है। भाइयों, इस बात को हमने जानना है, हमें समझना है। और ये बात बोलते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है। भाइयों, उसका असर
वो विकास के ऊपर भी पड़ता था, उसका असर गरीब को जो सुविधा मिलनी थी उसके ऊपर भी पड़ता था। परंतु आज ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। भाइयों, आज अगर किसी सरकार ने चिंता की है कि मेरे भाई को किसी को भी अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है, उसको इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ उस तक डायरेक्ट पहुंच रहा है। भाइयों, ये सुविधा, ये अगर लाभ पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाई, मैं आज देखता हूं क्या डबल इंजन की सरकार ने, भाइयों, चाहे पानी की व्यवस्था की हो। मैं हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा के अंदर देखता था कि हमारी माताएं बहनें ये 2014 से पहले सर के ऊपर मटका रख करके 1-1 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर के आती थी। उसको मालूम होता था पानी की कीमत क्या है पीने के। परंतु ये डबल इंजन की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भाइयों, एक योजनाबद्ध तरीके से अलग मंत्रालय बनाया और अलग मंत्रालय बना करके हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी और भाइयों हमारी मनोहर लाल जी की जो सरकार थी, ये डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने इस कार्य को पूर्ण अंजाम दिया है। भाई, और मैं आप लोगों का विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी योजनाएं, जितने भी कार्य और जिस गति से ये चले हैं, भाइयों, इनकी गति तेज करने का अब समय है। इस विकास की गति को तेज करने का समय है कि 25 तारीख को हम सब मिलकर के ये कमल का बटन दबाएंगे और जब कमल का बटन दबेगा तो यहां से राविंदर जी कमल का फूल लेकर के वो नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे। और भाइयों, ये तावड़ू का क्षेत्र, भाइयों, विकास की गति में पीछे नहीं रहेगा, ये भी विकास की गति के अंदर आगे बढ़ जाएगा। ये सोच अगर किसी की है तो ये सोच हमारी डबल इंजन की सरकार की रही है। हमने देखा है इस तावड़ू के बारे में, ये मेवात का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र 2014 से पहले ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया था। बेचारे कहा गरीब हैं, ये पिछड़े हैं, और कांग्रेस ने तो कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान किसी सरकार ने दिया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने ध्यान दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि कोई भी जिला पिछड़ा नहीं होना चाहिए, वो जिला अगड़ा होना चाहिए, और इस जिले के लिए अलग से इसको आकांक्षी जिला के अंदर शामिल करके अलग से योजना, अलग से नीति इस जिला के लिए बनी है। और भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बड़े फख्र के साथ ये बात कह रहा हूं कि 2014 का पहला भी तावड़ू मेवात देख लीजिए और 2014 के बाद का भी देख लीजिए, आप लोगों को एकदम स्पष्ट अंतर नजर आएगा। भाइयों, चाहे रोड की बात हो, चाहे देश के अंदर अन्य कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे देश की समस्याओं की बात हो, एक एक समस्या का समाधान करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार, भाइयों